हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं टाइम डिपॉजिट से। ठीक है, इससे लास्ट वाली वीडियो में मैं डिमांड डिपॉजिट्स को ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। ऑलराइट, आपको ऊपर आई बटन में शो होगी ये वीडियो, तो आप उसे वहाँ पे जाके देख सकते हो। क्लियर? तो देखो, जो हमने आज करना है टाइम डिपॉजिट्स, इसे टर्म डिपॉजिट्स भी कहते हैं, पहली बात। क्लियर? एंड टाइम डिपॉजिट्स टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं एफडी अकाउंट्स, एक होते हैं आरडी अकाउंट्स। एफडी अकाउंट मीन्स फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स एंड आरडी अकाउंट मीन्स रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। तो आज हम इन दोनों टर्म्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली वील सी व्हाट इज टाइम और टर्म डिपॉजिट्स। क्लियर? तो देखो, ऐसे डिपॉजिट जिनको हम एक पर्टिकुलर टाइम या एक स्पेसिफाइड टाइम से पहले विड्रॉ नहीं करवा सकते, उन्हें कहा जाता है टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट्स। जैसे आप देखो, यहाँ लिखा अ डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट दैट कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर अ सेट डेट। ठीक है, या फिर फॉर विच नोटिस ऑफ विड्रॉल इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपको विड्रॉ करवाना पड़े एक सेट टाइम डेट से पहले या एक स्पेसिफाइड डेट से पहले, तो आपको एक नोटिस देना पड़ता है बैंक को विड्रॉ करवाने के लिए। उन्हें कहा जाता है टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट्स। तो जैसे इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में बताया था। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते थे? विच इज विड्रॉएबल ऑन डिमांड, मतलब आप जब भी डिमांड करोगे आप उससे विड्रॉ करवा सकते थे उन डिपॉजिट्स को। लेकिन टर्म डिपॉजिट्स ऐसे नहीं होते, ये विड्रॉ हम इनको विड्रॉ नहीं करवा सकते बिफोर अ सेट डेट। क्लियर? अब जो टाइम और टर्म डिपॉजिट होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। तो टू टाइप्स टाइम डिपॉजिट कौन से होते हैं? एक होते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, जिन्हें आरडी बोला जाता है, एंड फिक्स डिपॉजिट, जिन्हें एफडी कहा जाता है। अब इन दोनों टर्म्स को हम स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखो, यहाँ पे लिखा है इन दीज अकाउंट्स अ स्पेसिफिक अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड द अमाउंट इज रीपेड ओनली ऑन मेच्योरिटी और बाय प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो क्या मतलब है इसका? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को कहते हो कि मेरी एक एफडी बना दो 1 लाख रुपए की, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आप बैंक को कहते हो कि मेरी एफडी बना दो। ठीक है, तो बैंक आपसे पूछेगा कि आपको कितने साल के लिए एफडी करवानी है। जैसे डिपेंड करता है, आप जैसे मिनिमम आप 7 ईयर्स के लिए एफडी बनवा सकते हो और मैक्सिमम आप 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 साल के लिए करानी है, आप बैंक को कहते हो कि मुझे 1 साल के लिए एफडी करवानी है, तो आप 1 साल के लिए आपने 1 लाख रुपए आपने बैंक में इन्वेस्ट करा दिए। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, उसके बदले आपको इंटरेस्ट देता है। जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा, फॉर एग्जांपल 7% है या 8% है, उसके अकॉर्डिंग बैंक आपको इंटरेस्ट देता है उसकी जितने भी आपने अमाउंट डिपॉजिट कराई है उसके बदले। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे लिखा है द अमाउंट इज रीपेड ओनली ऑन मेच्योरिटी और बाय प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर आपने 1 साल के लिए एफडी करवा दी, इसका मतलब ये है कि आप उससे पहले उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं करवा सकते, आप सिर्फ 1 साल के बाद ही उस अमाउंट को विड्रॉ करवा सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको अपनी एफडी ब्रेक करनी पड़े, तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब प्री मेच्योर क्लोजर भी पॉसिबल है। लेकिन हाँ, कुछ बैंक मतलब अपना इंटरेस्ट रेट कुछ कम कर देता है, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, कोई भी यूनिफॉर्म रूल नहीं है इसका। ठीक है, तो बैंक कुछ अपना इंटरेस्ट रेट कम करके आपको प्री मेच्योर क्लोज भी आप करवा सकते हो अपनी एफडी को। और ये क्या है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जैसे अभी मैंने आपको समझा दिया कि आप सिर्फ एक ही बारी में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, आपको कोई भी मंथली या वीकली ऐसे कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन वे होता है ऑफ सेविंग। एंड इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे या तो आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर क्वार्टरली इंटरवल्स पे, या फिर एकम्युलेटेड अप टू एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड। मतलब जो भी आपका मेच्योरिटी पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल के लिए कराई थी, तो अब जो जब भी आपका मेच्योरिटी पीरियड आएगा, आपको उस टाइम पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये डिपेंड करता है आपको कैसे इसका इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो आपको कैसे लेनी है, मंथली लेनी है, क्वार्टरली लेनी है, या फिर डायरेक्टली लास्ट में जब भी आपका मेच्योरिटी पीरियड आएगा तब लेनी है। क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट वन इज रेकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स कौन से होते हैं। इन दीज अकाउंट्स द कस्टमर डिपॉजिट्स फिक्स्ड अमाउंट्स इन स्मॉल इंटरवल्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो रेकरिंग डिपॉजिट्स में क्या होता है, आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। इसमें आप क्या करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हर मंथ या एवरी जैसे भी वीकली या क्वार्टरली आप क्या करते हो, आप कुछ अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 है, आप उतनी 10,000 आप क्या करते हो, बैंक में डिपॉजिट करते हो। ठीक है, एक फिक्स टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 साल के लिए आप हर महीने आप 10,000 रुपये आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो, उसे बोला जाता है रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, इसमें भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, बैंक आपको जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट इसमें करेगा। ठीक है, इसमें इसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस ऑफ आरडी इज टू डेवलप हैबिट ऑफ सेविंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जैसे कि आप जैसे बेसिकली जो आरडीज होते हैं, ये जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो करवाते हैं ज़्यादातर।
ठीक है। जैसे उनको जिनको हर महीने सैलरी मिलती है तो वो कुछ अपने अमाउंट का क्या करते हैं, कुछ अमाउंट अपना बैंक्स में डिपॉजिट करवा देते हैं, ठीक है, एक तरह से सेविंग्स के लिए, ठीक है। और ये मिनिमम कितने के लिए होता है, मिनिमम 6 मंथ्स के लिए होता है, और मैक्सिमम इसका भी कितना है, 10 ईयर्स के लिए आप आरडी करवा सकते हो। And at the end of the period the total amount along with the interest is returned to the depositor। तो इसमें भी क्या होता है, लास्ट में जब भी आपका जितना मेच्योरिटी पीरियड आएगा तो आपको बैंक क्या करता है, आपको जितनी भी अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई है वो साथ में उसके जितना भी इंटरेस्ट बना है तो वो आपको रिटर्न कर देते हैं। Withdrawals are not allowed in these accounts. However, premature payment can be taken by closing the account. So इसमें भी सेम थिंग है, आप मेच्योरिटी पीरियड से पहले विड्रॉ नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ आप अपनी जो आरडी है उसको प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हो, ठीक है। और जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बैंक इसमें भी फिर क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट अपना कम कर देता है। क्लियर? तो अब आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वील सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट में मनी डिपॉजिटेड ओनली वंस। तो जैसे इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, इसमें क्या होता है, आप एक ही बारी में डिपॉजिट करते हो। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, मनी डिपॉजिटेड सेवरल टाइम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज फिक्स डिपॉजिट में कैन बी ओपन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, एंड रेकरिंग डिपॉजिट में क्या, इट इज जनरली ओपन फॉर फ्यू ईयर्स। तो जैसे कि फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं, जैसे मिनिमम उसमें 7 डेज के लिए भी आप एफडी करवा सकते हो, ठीक है, इसलिए कहा जाता है इट इज ओपन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। एंड रेकरिंग डिपॉजिट जो होते हैं जनरली इसे ओपन किया जाता है फॉर फ्यू ईयर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज फिक्स डिपॉजिट में मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड इज मोर, एंड रेकरिंग डिपॉजिट में मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड इज लेस। तो जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में अगर आप एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक बिगर अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो रेकरिंग में आप मिनिमम डिपॉजिट जो होते हैं वो आपके कम होते हैं, ठीक है, जैसे आप मंथली करते हो इसीलिए कम होते हैं। नेक्स्ट वन इज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको एफडी में, और रेकरिंग डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, मतलब जो भी आपको अमाउंट मिलती है, ठीक है, लास्ट में वो कम मिलती है। एंड फिक्स डिपॉजिट में और क्या है, विड्रॉल कैन बी डन थ्रू सरेंडर ऑफ फिक्स डिपॉजिट रिसीट। मतलब अगर आपको विड्रॉ करवानी है अमाउंट तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो आपकी एफडी आपकी रिसीट होगी आप उसको क्या कर सकते हो, बैंक को सरेंडर कर सकते हो, ठीक है, फिर आप उसको अमाउंट जो भी आपको विड्रॉ करवाना है वो करवा सकते हो। और आरडी में क्या होता है, विड्रॉल कैन बी डन थ्रू सरेंडर ऑफ अ पासबुक। क्लियर?